हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे हों। आज हमारे पास एक प्रश्न है यूपीएसआई में आया होगा। 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट 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 98 फैक्टोरियल को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यह यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा प्रोसेस होता है जब इस तरह के कोई बड़ी संख्याएं हो जाएं तो उन्हें एक प्रोसेस में लाना होता है, इसके बाद उसे सरल करना होता है। अगर हम प्रोसेस में ला लेते हैं तो हमें सवाल का आंसर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ला पाएंगे। तो इसमें देखिए, अगर हम इनको फैक्टोरियल का मान देखें तो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम 0 फैक्टोरियल, अगर 0 फैक्टोरियल की बात करें तो इसका मान 1 होता है, यह हमें जानकारी होनी चाहिए। अब बात करें 1 फैक्टोरियल की, तो 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1। 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 गुणित 2 यानी 2। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 गुणित 2 गुणित 3 यानी 6। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 यानी 4 3 12 दूना 24। 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 यानी, अब हम इसे फैक्टोरियल लिख लिए। इतना हमें पता है कि 0 से 5 तक के बाद जो संख्याएं होंगी उसके बाद संख्याएं 5 से अगर भाग देंगे, यानी जिसमें अगर 5 होगा उसमें 5 से भाग देंगे तो भागफल 0 आएगा। यह कॉमन सेंस लगाना होता है। तो इसमें हम देखें कि क्या कर सकते हैं। इसमें हम अगर देखते हैं कि 5 फैक्टोरियल तक मान निकाल लेते हैं, इसके बाद जो 5 फैक्टोरियल के बाद होगा 98 फैक्टोरियल, तो इसे कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। 2 3 6 24, 24 पंचे 120। तो इसमें कहा क्या है, या कुछ नहीं किए हैं, या केवल फैक्टोरियल का मान निकाले हैं। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अगर हम इतनी संख्याओं में अगर भाग दें, अगर हम 1 में 5 का भाग दें तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। 0 फैक्टोरियल का मान अगर हम देखें तो यहाँ अगर 5 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। उसी तरीके से 1 में अगर हम पुनः भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ भाग देते हैं तो 2 प्राप्त होगा। कैसे भाग देंगे, जैसे 2 3 6, 6 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा। और अगर हम 24 में भाग देते हैं 5 से तो हमें 4 प्राप्त होगा। 120 में भाग देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, यानी भाग शेषफल 0 होगा। जैसे देखते हैं 120 में अगर हम 5 का भाग देते हैं, 5 दूना 10 20, 5 चौको 20 यानी भागफल 0 आ गया, तो हम यहाँ 0 लिख लेते हैं। अगर हम इसी तरीके से 1 में भाग दिए, फिर 1 में भाग दिए, 2 में भाग दिए, 6 में भाग दिए, 24 में भाग दिए, पर 120 में भाग दिया, यानी 5 फैक्टोरियल तक का मान में भाग दिए। अगर हम देखें तो 6 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। 6 फैक्टोरियल का मान होगा 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6। लेकिन जब हम इसमें अगर भाग देंगे तो भाग हमें 5 अगर है गुणे में तो भागफल हमसे पूछा नहीं है, हमसे शेषफल पूछा है, तो शेषफल 0 आएगा। तो इसको हम कर देते हैं छोड़, मतलब इसको हटा देते हैं, इसको नहीं लिखते। अगर हम देखते हैं इसके बाद हम अगर 5 से बड़ी जितनी भी फैक्टोरियल का मान होगा उसमें 5 होगा। अगर 5 होगा तो शेषफल प्रभावित नहीं करेगा। हमसे पूछा जोड़ है शेषफल का, तो शेषफल का जोड़ यहाँ शेषफल 0 यानी अब भी प्रभावित नहीं कर पाए, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास संख्याएं बचती हैं, तो संख्याएं तो यहाँ हम लोग पहले लिख लिए और भाग देकर भी लिख लिए हैं। तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट भागफल करके जोड़ लेते हैं, या फिर हम इन संख्याओं का योग कर लेते हैं, इसके बाद जोड़ते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इन संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं का योग 1 2 2 2 4
6 4 10 24 34। हमें 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का जो योग है वह 34 आ गया। अब अगर 34 में 5 का भाग देते हैं 5 6 30, हमें 4 प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ तक हमें 4 प्राप्त हुआ, यानी इसका जो आंसर होगा 4 होगा। 4 इसलिए होगा, अभी बताते हैं क्यों। अगर फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से जो अधिक 98 तक होंगी उसका भाग 5 से भाग देने पर उसके शेषफल पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 6। अगर हम इतनी संख्या लिखें तो 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 120 छक्का 720। 720 में 5 का भाग देते हैं, 5 1 का 5, 5 चौको 20, 2 0, 5 चौका 20, यानी जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ वह 0 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अगर हम 7 में करेंगे, 8 में करेंगे, 98 तक हम करेंगे तो वह शेषफल को प्रभावित नहीं करेगा, यानी जो शेषफल आएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं छोटी हो रही हैं इसलिए हम योग करके निकाल लेते हैं। इसी तरीके से पैटर्न बनाकर इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर यहाँ पर समझने में कोई कठिनाई हुआ हो तो भी बताएं, दूसरी वीडियो बनाकर समझा जाएगा। धन्यवाद।